अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 3 विषय हिंदी ट्रेकर आवधिक आकलन सप्ताह 10। इससे पहले हम देखेंगे पेज नंबर 204। यहाँ पर आवधिक आकलन संबंधित सप्ताह 30 के कुछ निर्देश दिए गए हैं जो सप्ताह 10 और 20 में भी लागू रहेंगे कि 2 दिन हमें वर्कबुक के आकलन का अभ्यास पूर्ण कराना है और 4 दिन हमें यहाँ पर पुनर्शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण करवाना है और नई नई गतिविधियाँ UDL यानी कि बच्चे जो चीज़ें नहीं सीख पाए या अवधारणा स्पष्ट नहीं है उनके लिए हम अन्य कुछ गतिविधियाँ और TLM यहाँ पर बनाकर उनको उपचारात्मक शिक्षण पर कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हमें ट्रेकर सप्ताह जो आवधिक आकलन है वह मिलेगा पेज नंबर 205 पर और इनके जो पेपर रहेंगे वह हमें बच्चों की अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर पेज नंबर 140 और पेज नंबर 141 पर मिल जाएंगे। पेज नंबर 140 पर आवधिक आकलन 10 लिखित प्रश्न मिलेंगे और यहाँ पर पेज नंबर 141 पर हमें भाग 2 मौखिक प्रश्न मिल जाएंगे। तो ट्रेकर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्रमांक लिखेंगे, उसके बाद बच्चे का नाम, पिता का नाम और अब हम देखते हैं यहाँ पर ECL 16.5 पे यदि हम इसी चीज़ को इंग्लिश में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है ECL 2 और यहाँ पर ECL 1। तो 6.A हम देखेंगे पहला प्रश्न और यहाँ पर इस कॉलम में 3 कॉलम दिए गए हैं तो नियम हमने अभी देखे थे। हम देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। ECL 6.A इसको हमें जरूर मिलाना है। तो पहला शब्द दिया गया है घमंड, दूसरा यहाँ पर दिया है दिखावा, तीसरा यहाँ पर प्रयत्न और चौथा यहाँ पर दिया गया है इकलौता। तो चारों शब्दों के हमें शब्दार्थ बताने थे तो बच्चे यहाँ पर कुछ इस प्रकार चारों शब्दों के शब्दार्थ लिख सकते हैं। इनसे थोड़ा बहुत हटकर भी कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला हम देखेंगे यहाँ पर ECL 6.6A और यहाँ पर हमें 3 कॉलम दिए गए हैं तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 और यहाँ पर मिलाएंगे ECL 6.6A। प्रश्न दिया गया निम्नलिखित शब्दों के 2 समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ रात्रि, तो रात्रि का हम यहाँ बच्चे लिख सकते हैं रात, निशा। इसी प्रकार अमृत, तो अमृत का यहाँ पर रहेगा सोम, सुधा, ईश्वर। तो यहाँ पर एक तो ईश, पूरा ईश्वर रहेगा ईश। एक यहाँ पर भगवान। पुष्प, तो पुष्प यहाँ पर कुसुम, सुमन। इस प्रकार 2 पर्यायवाची लिख सकते हैं। तो कंडीशन रहेगी कि यदि बच्चे यहाँ बिल्कुल नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर राइट टिक पहले वाले में लगाना है। यदि हमारे सहयोग से वह यहाँ पर कुछ लिख पाते हैं तो यहाँ पर हम राइट टिक दूसरे में लगाएंगे और यदि तीसरे में यहाँ पर सही लिखते हैं सभी तो पहचान कर पाता है का राइट टिक हमें यहाँ पर लगाना है। यह बात हमारी लेखन कौशल से संबंधित रहेगी। तो ECL 6.6A में हम देखें कि पढ़ी गई कहानी कविता के आदि में व्याकरण की विशेषताओं को पहचानते हैं। तो यहाँ पर व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे। वो व्याकरण के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दूसरा 6.6A है और यहाँ पर तीसरा भी 6.6A है और इसमें क, ख और ग दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी से रिलेटेड है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। सरल, तो यहाँ पर रहेगा कठिन, सफल, असफल, धूप, छाया, कड़वा, मीठा। इसी प्रकार ख देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को उनके अलग अलग अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला दिया हुआ है उत्तर और दूसरा जल। तो बच्चे यहाँ पर कुछ इस प्रकार या अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। तो ग वाले प्रश्न का उत्तर जो यहाँ 4 शब्द दिए गए इनकी शुद्ध वर्तनी हम यहाँ पर पेज नंबर 140 पर हैं और इसी में यदि हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक पठन बोध का दिया गया है गद्यांश। इसमें गिलहरी, बिस्तर, लोरी और चिथड़ा चारों शब्द के सही शुद्ध शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो यह बच्चे यदि यहाँ पर सही लिखते हैं तो हमें इस कॉलम में राइट टिक सामूहिक रूप से लगाना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है और यहाँ पर ECL 6.8A दिया गया है। तो अभी तक हमने जितने प्रश्न देखे थे प्रश्न क्रमांक 2, 3 इनके हमें
यहाँ पर यहाँ से लगा के यहाँ तक के सामूहिक रूप से ही हमें यहाँ पर पूर्ति करना है। अब हमें अगला प्रश्न मिला है 6.8a, जो कि चौथा प्रश्न है, और इसमें हमें 4 प्रश्न मिले हैं। तो चारों प्रश्न में पहला देखते हैं, जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर जीवन में सफलता के लिए है कर्तव्य का पालन और दूसरों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। दूसरा, हमें पेड़ों की रक्षा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, औषधि मिलती है, जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन मिलती है। इस प्रकार बच्चे कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कांवर का उपयोग क्यों किया, क्योंकि उसके माता पिता नेत्रहीन और वृद्ध थे, इसलिए श्रवण कुमार ने कांवर का उपयोग यहाँ पर किया। अगला प्रश्न है, गिलहरी के अलावा पेड़ों पर और कौन कौन घोंसला बनाते हैं। तो गिलहरी के अलावा यहाँ पर चिड़िया, कौवा आदि भी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। तो ये हमारे सभी 6.8 के 4 क्वेश्चन थे। चारों क्वेश्चन का सामूहिक रूप से हमें यहाँ पर इस कॉलम में पूर्ति करना है। तो कॉलम 1, 2, 3 हमारा समाप्त हुआ। अब यहाँ पर एक बीच में बड़ी लाइन दी गई है, इसके बाद हमें बताया गया है मौखिक अभिव्यक्ति। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम दिए गए हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति में हम पहला कॉलम देखते हैं, ECL 6.1, अपनी भाषा स्कूल की भाषा में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करें। ECL 6.1 हमें यहाँ पर एक कहानी दी गई है। यह कहानी हमें बच्चों को दिखाना, सुनाना और पढ़ाना थी। इसमें यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्र में क्या दिखलाई दे रहा है, साइकिल चलाते हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, चित्र 3 में क्या हो रहा है, 1, 2, 3 में साइकिल चलाते हुए लड़की कहाँ से टकरा गई, चौथे फोटो में क्या कोई ऐसी घटना आपके सामने हुई है। इन सभी के उत्तर यहाँ पर बच्चों को मौखिक रूप में देना है और उसका डाटा हमें यहाँ पर इस कॉलम में फिल करना है। यदि बच्चे सारे प्रश्न स्वयं हल करते हैं या देते हैं तो राइट टिक यहाँ लगाएंगे। यदि हमारा कुछ सहयोग से 80% बच्चे स्वयं करते हैं लेकिन कुछ हमने सहयोग किया तो यहाँ राइट लगेगा। और यदि वह बिल्कुल भी बोल नहीं रहे हैं, 30% से कम यदि उत्तर दे पाते हैं तो यहाँ पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार अगला कॉलम देखते हैं, ECL 6.3 है, परिचित सामग्री में अपने अनुभव जोड़ पाते हैं। 6.3 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं छठा प्रश्न 6.3 है, क्या आप साइकिल चलाते हुए कभी गिरे हैं, यदि हाँ तो कैसे, यह उन बच्चों को बताना है। अगला क्वेश्चन है ECL 6.4a, कहानी कविता उचित तरीके से सुना पाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम 6.4a, अपनी पसंद की कोई कविता या कहानी सुनाइए। तो यह सुनाने पर हमें यहाँ पर निर्धारित जगह राइट लगाना है। ECL 6.6c, परिचित पाठ टेक्स्ट को उचित हाव भाव, प्रवाह आदि में पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 6.6, यहाँ पर 1-2 लाइन यहाँ पर दी गई हैं गद्यांश के रूप में, और इसको यहाँ पर बच्चों को पढ़ना है कि नीम की पत्तियाँ इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती, इतनी सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते हैं और पशु भी आराम करते मिल जाते हैं। तो प्रति मिनट यहाँ पर संख्या लिखना है कि कितने मिनट यहाँ पर लगे हैं। इसके लिए हम घड़ी का उपयोग कर सकते हैं। और आखिरी यहाँ पर कॉलम बचा हुआ है ECL 6.7a, गतिविधियों में भाग लेते हैं और चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रश्न उत्तर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मौखिक प्रश्न ECL 6.7a यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, नीम की पत्तियाँ घनी नहीं होती तो क्या होता, सही उत्तर, उत्तर नहीं, गलत उत्तर। तीनों कंडीशन में यहाँ जो भी बताया उस पर राइट टिक करें और वही टिक हमें यहाँ पर करना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बच्चों को नीम के नीचे खेलना पसंद क्यों है, सही उत्तर बताया, उत्तर नहीं बताया या गलत उत्तर बताया। तीनों कंडीशन को हमें यहाँ पर फुलफिल करना है। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से इन दोनों पेज नंबर और यहाँ पर 205 पेज नंबर की सहायता से इस ट्रैकर 10 को पूर्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।